नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज और मैं हूं सीमा सिंह बरेली से। इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जुमे की नमाज के बाद बरेली में बवाल भड़क गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर टकराव हुआ और हालात काबू से बाहर होते ही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल पूरा मामला आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से जुड़ा है। इसी विवाद को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़्ज़ा ने बरेली में प्रदर्शन का ऐलान किया था। नमाज खत्म होने के बाद भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने हालात संभालने के लिए प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र होती चली गई। बैरिकेड तोड़े गए और नारेबाजी तेज होती गई। स्थिति लगातार बिगड़ती देख पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, वहीं कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे बवाल के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने बरेली का माहौल गरमा दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसे विवादों की वजह से आम जनता की शांति भंग होती रहेगी। क्या प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने में सफल हो पाएगा? आप जुड़े रहिए स्टार इंडिया न्यूज के साथ। हम आपको इस खबर की हर अपडेट सबसे पहले देंगे। बरेली से ब्यूरो गोपाल स्वरूप पाठक की रिपोर्ट। मैंने इसीलिए गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी। सर, आज दिन भर जो है उपद्रव का माहौल रहा। अभी क्या स्थिति है शहर की? सुना जा रहा है कि दरगाह पर भी लोग एकत्र हो रहे हैं। क्या स्थिति है? दिन भर कोई उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग जिले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहाँ पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफ़ी लोग संख्या में इकट्ठा होते और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी। सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहाँ पे आए पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना जाएं, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से खदेड़ा। जहाँ जहाँ लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहाँ पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए लोगों को वहाँ से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जाँच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूँगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग
परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी के? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज करे, चाहे कुछ भी यूज करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में हैं। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण। कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहाँ उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को कि आप मौके पे जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें, और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था, और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। सर कुछ एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितने टीमें जहाँ पे थी, डिप्लॉयड थी, उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। अलग अलग थानों में कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई भी होगी इनके खिलाफ? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। तो एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमराज की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर।